साथियों नमस्कार। आज है आपका 4 जनवरी 2026 और आज के न्यूज़पेपर में वेतन को लेकर यहाँ पर आपका जो है दिया गया कि पूर्व में बहाल शिक्षकों से बीपीएससी के द्वारा जिन शिक्षकों की बहाली की गई है तो इन लोगों को यहाँ पर अधिक वेतन जो है मिल रहा है, चाहे आप टीआरई 1 में हो या फिर टीआरई 2 या फिर आप यहाँ पर जो है टीआरई 3 में है। तो सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। उसके साथ हम यहाँ पर ये भी जो है बात करेंगे कि जिन शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा जो है की गई है, चाहे आप टीआरई 1 में हो या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में, तो कितना अधिक आप लोग को यहाँ पर वेतन जो है मिल रहा है या फिर आगे आने वाले समय में कितना यहाँ पर वेतन आप लोग को यहाँ पर भुगतान जो है किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इस न्यूज़पेपर के हेडलाइन को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि नए शिक्षकों को पुराने शिक्षकों से अधिक वेतन यहाँ पर जो है मिला है, यानी नए शिक्षकों को अधिक वेतन मिला है और पुराने शिक्षकों को यहाँ पर कम वेतन जो है मिला है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर बाकायदा यहाँ पर डिटेल में आपके जो है बतलाए गए हैं कि ऐसा क्यों है और यहाँ पर जो आपका वेतन अधिक और कम है तो इसमें यहाँ पर कितने का अंतर जो है पड़ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि वर्ष 2022 और इसके पहले स्कूलों में नियुक्त कक्षा 1 से लेकर 12 तक के 40,000 से अधिक शिक्षकों को 2024 में बीपीएससी से यहाँ पर चयनित शिक्षकों से कम वेतन यहाँ पर जो है मिला है, यानी जो पहले के शिक्षक हैं उनको कम वेतन मिला है। और यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जिन शिक्षकों की बहाली की गई है, चाहे आप टीआरई 1 में हो या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में, तो आप लोगों को यहाँ पर अधिक वेतन जो है मिला है। आगे आपका बोला गया कि सिर्फ 2022 में नियुक्त यहाँ पर 25,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन विसंगति दूर करने को लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कई दफा यहाँ पर बैठक जो है किया गया। फिर उसके बाद अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको यहाँ पर निर्देश में जो है वो दिया गया था कि इन लोग का जो भी वेतन विसंगति है, जो भी उसमें त्रुटि है तो उसके यहाँ पर सुधार जो है किया जाए। लेकिन अभी तक इनके वेतन विसंगति में किसी भी तरीके का जो आपका सुधार है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया। और आगे आपका बोला गया कि जैसे यहाँ पर जो नियोजित टीचर हैं ये लोग यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए, उत्तीर्ण करने के बाद ये लोग यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक जो है बन गए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले यहाँ पर जो टीचर हैं तो इनसे इन लोगों को यहाँ पर कम वेतन जो है मिला है, यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले शिक्षकों को अधिक वेतन मिला है और यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं इन लोगों को यहाँ पर कम वेतन जो है मिला है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो वेतन में अंतर के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। जैसे यहाँ पर मूल वेतन में देखेंगे तो करीब 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये का यहाँ पर अंतर है। और यहाँ पर टोटल वेतन को लेकर देखेंगे तो इसमें करीब 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये का यहाँ पर आपका अंतर जो है पड़ा है। और इसको लेकर जो शिक्षक मंच है, जो भी यहाँ पर शिक्षक संघ है, तो इनकी तरफ से यहाँ पर पत्र वगैरह भी जो है वो लिखा गया था कि नए साल यानी 2026 में ये जो आपका पहला महीना होगा जनवरी का, तो जनवरी महीने का जो आपका वेतन भुगतान किया जाएगा तो इसमें जो भी वेतन विसंगति का इस तरीके से जो है मामला है, जिन भी शिक्षकों का यहाँ पर सही तरीके से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है तो हर एक चीज़ सही जो है किया जाए ताकि यहाँ पर सही तरीके से उन लोग का जो वेतन है वो यहाँ पर भुगतान जो है किया जाए। ऐसा यहाँ पर जो शिक्षक संघ है तो इनके तरफ से पत्र लिखते हुए इनकी तरफ से यहाँ पर मांग जो है किया गया है। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो अलग से कुछ भी आपका खास जो है उन्हें दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका वेतन कम बेसी यहाँ पर आपका पड़ रहा है और इस तरीके से जो आपका मामला है तो ये आपका वेतन विसंगति का जो है मामला है। जब इनके वेतन विसंगति का जो भी मामला है उसके यहाँ पर सुधार कर लिया जाएगा तो फिर इन शिक्षकों का भी सही तरीके से यहाँ पर जो वेतन होगा वो यहाँ पर भुगतान जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे पुराने शिक्षक और नए जो शिक्षक हैं तो उनके वेतन वगैरह के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो इससे हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि आप बीपीएससी के द्वारा जो है वो चयनित शिक्षक हैं, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में है, तो कितना आप लोग यहाँ पर जो वेतन होगा वो यहाँ पर भुगतान जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका मूल वेतन आपका जो है वो दिया गया है और इसमें आपका कक्षा जो है वो दिया गया कि कौन से क्लास के आप यहाँ पर जो है वो टीचर हैं। और यहाँ पर पुराने शिक्षकों का वेतन है और यहाँ पर नए शिक्षकों का मतलब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप पीआरटी को लेकर देखेंगे, यदि आप यहाँ पर प्राइमरी में हैं और बीपीएससी के द्वारा आप यहाँ पर जो है बहाल टीचर हैं तो आपका जो मूल वेतन होगा 26,520 रुपये होगा। अब इसको लेकर भी कई लोग यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि 26,520 रुपये तो हम लोग यहाँ पर मूल वेतन के हिसाब से तो यहाँ पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका जनवरी 2026 महीने का जो वेतन होगा तो इसमें आप लोग का जो मूल वेतन होगा तो वो इस तरीके से 26,520 रुपये के हिसाब से आपका जो वेतन होगा वो यहाँ पर भुगतान जो है किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। ये आपका मूल वेतन हो गया 26,520 रुपये। फिर उसके बाद जो आपका डीए होगा तो 58% और इसका आप यहाँ पर देखेंगे तो 58% का मतलब आपका 15,381 रुपये। फिर उसके बाद जो आपका एचआरए है आपका 5% का मतलब 1,326 रुपये यानी 1,326 रुपये और 1,000 रुपये आपको यहाँ पर मेडिकल जो है मिलता है। अब इन सभी को आप यहाँ पर ऐड करेंगे यानी 26,520 रुपये और यहाँ पर ये जो आपका डीए था 15,381 रुपये,
जो आपका HRA था 1326 रुपये और 1000 रुपये ये आप मेडिकल वाला। तो टोटल आपका जो सैलरी होगा, आप PRT के टीचर हैं और BPSC के द्वारा आप यहाँ पर बहाल टीचर हैं, तो आपका जो सैलरी होगा 44,227 रुपये ये आपका टोटल सैलरी होगा। फिर उसमें आपका जो 10% होता है NPS यहाँ पर कटौती जो है किया जाता है। तो आपका ये जो 10% कटता है, तो इसमें जो आपका मूल वेतन होगा यानी 26,500 रुपये और यहाँ पर जो आपका DA है 15,381 रुपये, दोनों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें आप यहाँ पर 10% काटेंगे, तो ये आपका जो कटौती हुआ NPS में आपका 4,190 रुपये यानी 4190 रुपये। इसके अलावा 30 रुपये या फिर 40 रुपये कुछ और यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोग का जो सैलरी होता है उससे यहाँ पर कटौती जो है किया जाता है। इस तरीके से टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 4220 यानी 4,220 रुपये इतना आपका जो सैलरी होगा, इससे आपका जो है NPS सहित ये आपका जो कटौती होगा वो यहाँ पर जो है आपका कट जाएगा। फिर उसके बाद टोटल आप यहाँ पर देखेंगे यानी जो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है तो उसमें जो आपका वेतन भुगतान किया जाएगा तो 40,007 रुपये यानी आप BPSC के द्वारा बहाल टीचर चाहे TRE 1, TRE 2 या फिर TRE 3 में है और आपका जो पर मंथली जो वेतन होगा यहाँ पर जो भुगतान किया जाएगा तो 40,007 रुपये। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर 6 to 8 का आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर जो आपका मूल वेतन है वो आपका 29,700 रुपये, तो फिर उसके बाद जो आपका DA होगा 58% और HRA आपका 5% है या फिर इससे अधिक होगा। तो आप इस तरीके से अपना कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर टोटल सैलरी जो है वो निकाल सकते हैं और फिर जो आपका NPS वगैरह होगा तो उसका आप यहाँ पर कटौती करते हुए टोटल आपका जो अकाउंट होगा उसमें यहाँ पर कितना वेतन आपका भुगतान किया जाएगा, तो इस तरीके से अपना जो कैलकुलेशन होगा आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर 9 to 10 का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मूल वेतन है वो आपका 32,890 रुपये यहाँ पर बताया गया है और वहीं आप यहाँ पर 11 to 12 के टीचर आप यहाँ पर होंगे तो ये आपका जो मूल वेतन है 33,950 रुपये आपका जो है बताया गया है। तो आप अपने से इस तरीके से जो कैलकुलेशन होगा आप यहाँ पर करके अपना जो वेतन होगा टोटल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं और आपके अकाउंट में पर मंथली कितना यहाँ पर आएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो पुराने शिक्षक हैं उनका मूल वेतन और यहाँ पर नए शिक्षक आप यहाँ पर मूल वेतन देखेंगे तो यहाँ पर करीब 1,000, 1,500, 2,000 के लमसम यहाँ पर आपको अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराने जो शिक्षक है उनका जो मूल वेतन है यहाँ पर मिला है 25,750 रुपये और यहाँ पर जो नए शिक्षक हैं उनके मूल वेतन के बारे में आपका जिक्र किया गया है 26,520 रुपये। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर सभी वर्ग में देखेंगे पुराने शिक्षकों का और नए शिक्षकों का देखेंगे तो मूल वेतन में आपको यहाँ पर 1 से 1,500 रुपये, 2,000 रुपये के लमसम यहाँ पर आपको अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद टोटल आप यहाँ पर वेतन निकालेंगे तो जब यहाँ पर मूल वेतन ही कम हुआ तो जो आपका टोटल वेतन होगा उसमें भी यहाँ पर कम होगा। तो इस तरीके से 2,000 रुपये से लेकर 2,500 और 3-4 रुपये के लमसम यहाँ पर अंतर जो है पड़ रहा है। यानी जो पुराने शिक्षक हैं उनको लगभग 2,500, 3,000, 4,000 रुपये टोटल हम यहाँ पर बात करें टोटल सैलरी को लेकर तो 2,500, 4,000 रुपये यहाँ पर आपका कम पड़ा है और यहाँ पर जो BPSC के द्वारा जो यहाँ पर बहाल टीचर हैं तो उन लोग का इस तरीके से जो वेतन है वो यहाँ पर अधिक जो है पड़ रहा है। तो इसके बारे में आपका जो है दिया गया है जब ये जो पुराने जो टीचर हैं उनके वेतन विसंगति का यहाँ पर सुधार कर लिया जाएगा तो फिर उनका सही तरीके से यहाँ पर वेतन भुगतान होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरीके का जो शिकायत होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो आपका वेतन भुगतान को लेकर है। इसके अलावा भी कई जिलों से आपका जो है मामला फंसता है कि जैसे हमारे जिले में इतना जो DA है वो यहाँ पर नहीं मिला या फिर जो HRA है वो भी इतना जो है वो नहीं मिला। HRO को लेकर भी कई आपका मामला जो है फंसता रहता है कि जैसे हम उसी विद्यालय में पदस्थापित हैं और हम जो है BPSC TRE 1 से ही हैं या फिर TRE 2 या फिर TRE 3 से ही हैं, लेकिन हमको उतना HRA नहीं मिलता है और हमारे जो अन्य साथी हैं उनको इस तरीके से HRA वगैरह जो है मिलता है। तो देखिए वो आपका अलग मामला है। वो जो आपके संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से जो आपका HRA वगैरह होता है वो यहाँ पर निर्धारित जो है किया जाता है। बाकी यहाँ पर जो आपका मूल वेतन है और इसके अलावा जो भी आपका अन्य वगैरह मिलता है तो वो आपका यहाँ पर अलग है। तो उसमें आपका किसी भी तरीके का आपका जो छेड़छाड़ होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। बस HRA वगैरह में आप कई जगह देखे होंगे तो कम बेसी इस तरीके से आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो ये तो आपका वेतन भुगतान को लेकर हो गया और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं यदि आपके जो भी वेतन है उसमें किसी भी तरीके का संबंधित विभाग की तरफ से त्रुटि न किया जाए या फिर उसमें किसी भी तरीके का आपका जो विसंगति है वो यहाँ पर न आए तो एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि सही तरीके से जो आपका वेतन है वो यहाँ पर भुगतान जो है किया जाता है। और इसके अलावा जो भी आपका एरियर वगैरह हो या फिर जो भी अन्य लाभ या फिर जो भी भत्ता वगैरह है तो वो आपके समय समय पर जो भी आपका सैलरी होता है तो उसमें आपके ऐड जो है किए जाते हैं। तो इसको लेकर बस इतना ही अपडेट आप लोग को यहाँ पर जो है वो देना था और बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से हो फिर किसी भी अन्य जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से आते रहते हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।